हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट्स के बारे में। वन पीस में जो शॉर्ट्स हैं उनकी क्या कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी स्वॉर्ड है, क्या क्या नाम है, कैसे क्या करती हैं, तो एक एक स्वॉर्ड को जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको स्वॉर्ड्स के बारे में जानना है तो पहले आपको स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि जो एक स्वॉर्ड यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, जो दो स्वॉर्ड यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, जो 8 स्वॉर्ड यूज करता है उसे क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। जो एक स्वॉर्ड यूज करता है उसे बोलते हैं इथोरियो, एग्जाम्पल के तौर पे र्यूमा। जो दो स्वॉर्ड यूज करते हैं उसे बोलते हैं निथोरियो, जो कुजुकी ओडिन और फ्लॉबर ब्लेड विस्टा। जो 3 स्वॉर्ड का यूज करते हैं उसे बोलते हैं सेंथोरियो। वन पीस में बस एक मात्र यूजर है और नाम है जोरो। जो 6 स्वॉर्ड का यूज करते हैं उसे बोलते हैं रोकू थोरियो। ये भी बस एक ही बंदा यूज करता है और नाम है हाची। जो 8 स्वॉर्ड का यूज करता है उसे बोलते हैं हुथोरियो और ये यूज करते हैं ओनीगुमो। मतलब ये मान लो कि 3 तक तो समझ में आता है कि यहाँ पे हमारे हाथ हैं, मुंह है, वहां पे कर लेते हैं। जो 6 यूज करते हैं वो भी समझ में आता है कि हाँ चलो एक ऑक्टोपस है। लेकिन 8 स्वॉर्ड कैसे यूज होती हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो ओनीगुमो है वो एक डेविल फ्रूट यूजर है और जब वो अपने फ्रूट का यूज करते हैं तो उनके पास 6 हाथ आ जाते हैं, 2 खुद के, 6 एडिशनल हाथ। इस तरीके से वो 8 स्वॉर्ड का यूज कर पाते हैं। अब दोस्तों क्या है, जो स्वॉर्ड्स होती है इनको कुछ अलग से बोला जाता है नाम। जैसे कि जो फेम्ड ब्लेड होती हैं, यानी कि प्रसिद्ध मशहूर स्वॉर्ड। मशहूर कैसे, ऐसे समझो जैसे कि अपना लूफी है, वो एक टोपी पहनता है। अब वो टोपी आप दुनिया के किसी भी कोने में देखोगे आप तुरंत पहचान जाओगे कि ऐसी टोपी लूफी पहनता है। वैसे ही जो फेम्ड ब्लेड यानी कि जो प्रसिद्ध स्वॉर्ड्स होती हैं उनको मेटो बोला जाता है। जो ब्लैक ब्लेड्स होती हैं जैसे कि योरू, जो ड्रैकुल मिहॉक यूज करता है, इसको बोला जाता है कोकुटो। और जो कस स्वॉर्ड होती हैं जैसे कि कितेसु, कितेसु सेकंड, इसको योटो के नाम से बोला जाता है। वन पीस की दुनिया में स्वॉर्ड्स 4 कैटेगरी में होती हैं। सबसे पहले सुप्रीम ग्रेड, दूसरी ग्रेट ग्रेड, तीसरी स्किलफुल ग्रेड और जो चौथी होती है वो होती है ग्रेड। इन सब में कुछ स्वॉर्ड्स होती हैं, जैसे कि जो सुप्रीम होती है इसमें 12 स्वॉर्ड्स होती हैं। जो ग्रेट होती हैं वो 21 स्वॉर्ड्स हैं। जो स्किलफुल हैं वो 50 हैं और जो ग्रेड स्वॉर्ड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जितनी भी स्वॉर्ड्स होती हैं वो सब ग्रेड में आते हैं। अब आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं और इनमें जितनी स्वॉर्ड बताई गई हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है सुप्रीम ग्रेड। वन पीस की दुनिया में सुप्रीम ग्रेड्स 12 हैं, लेकिन हम लोगों को अभी बस 3 ही बताई गई हैं। जो सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स होती हैं इनका जो दोस्तों ब्लेड होता है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का बना होता है। कैसे, मैं आपको अब ये तीनों स्वॉर्ड समझाऊंगा और आप समझ जाओगे कि वाकई में ये सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड क्यों है। सबसे पहली स्वॉर्ड जो है वो है योरू। योरू को यूज करते हैं लेजेंडरी पायरेट बोल लो या फिर अपने ड्रैकुल मिहॉक को समझ लो। ड्रैकुल मिहॉक यूज करते हैं योरू और ये ब्लेड ब्लैक ब्लेड है और ये कितनी खतरनाक स्वॉर्ड है आप लोग मरीन फोर्ड में देख चुके हो। वो बस अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और प्यार से रख देता है, उसी से ही इतना भयंकर स्लैश उठता है कि एक आम इंसान तो उसे रोक ही नहीं सकता है। ये क्वालिटी देता है सुप्रीम ग्रेड, ये क्वालिटी का ब्लेड बना होता है। इसी के बाद जो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं वो है मुराकू मोगिरी, जो यूज करते थे लेजेंडरी पायरेट व्हाइट बियर्ड। आपने उनका वेपन देखा था जो वो अपने हाथ में पकड़ते थे, वो इतना शानदार था कि वो कुछ भी रोक लेता था और उस ब्लेड को खरोच तक नहीं आती थी। जैसे कि उसने आकिनू का अटैक रोक लिया था और लावा भी उस वेपन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ये है सुप्रीम ग्रेड की पावर। वहीं पे जो तीसरी स्वॉर्ड है वो है सोदाई कितेसु। ये एक कर्स स्वॉर्ड है और जो 5 एल्डर्स बैठे होते हैं जिसमें से एक बंदा जो चश्मा लगाता है, बहुत ओल्ड सा है, वो इसको यूज करता है। इसको कर्स भी माना जाता है क्योंकि जितनी भी कितेसु स्वॉर्ड हैं वो सब कर्स्ड हैं। आप चाहे कोई भी देख लो वो सब कर्स्ड हैं। दोस्तों ये थी 3 स्वॉर्ड, योरू,
मुराकु मोगिरी और शोदाई कितेसु। अब बात करते हैं ग्रेड के बारे में। ये स्वॉर्ड्स बहुत कमाल की होती हैं। दुनिया में इस तरह की 21 स्वॉर्ड हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक बस 5 स्वॉर्ड्स ही बताई गई हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी की स्वॉर्ड्स हैं जो सुप्रीम ग्रेड को ओवर पावर कर सकती हैं, बशर्ते चलाने वाला कौन है इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। तो 5 स्वॉर्ड जो बताई गई हैं वो हैं वाडो इचिमोजी, शुशुई, निदाई कितेसु, एनमा और आमे नो हाबाकिरी। वादे इचिमोजी ये वो स्वॉर्ड है जो जोरो यूज करता है, और जो सुसुई है वो भी जोरो ही यूज करता है, और जो निदाई कितेसु है इसको लूफी ने यूज किया है, लेकिन एक अलग मैनर में। जो एनमा है वो अब जोरो के पास है, और जो आमे नो हाबाकिरी है ये स्वॉर्ड को फ्यूचर में यूज करेंगे मोमोनोसुके। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्किलफुल ग्रेड के बारे में। ये स्वॉर्ड्स इतनी कमाल की हैं कि अगर कोई यूजर बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत करके इन्हें यूज करे तो ये ग्रेड को ओवर पावर कर सकती है। तो जो स्किलफुल ग्रेड्स हैं ये 50 हैं वन पीस में, लेकिन हम लोगों को 3 ही बताई गई हैं। पहली काशु, युबाशिरी और यामाओ रोशी, ये 3 स्वॉर्ड बताई गई हैं। देखो दोस्तों, स्वॉर्ड्स बहुत सारी दिखाई गई हैं, क्या पता उन्हीं में से हो स्वॉर्ड्स, लेकिन बताने में और तुक्का लगाने में दोनों में अंतर है। अभी हम लोग अंदाजा भी लगाएंगे, बहुत सारी स्वॉर्ड्स हैं। तो जो काशु है, काशु स्वॉर्ड को पहले मिस्टर 11 यूज करते थे, जो युबाशिरी है इसको जोरो यूज करते थे, और जो यामाओ रोशी है इसको ताशिगी यूज करती है। ये 3 स्वॉर्ड हैं, काशु, योबाशिरी और यामाओ रोशी। अब आ रही है लास्ट कैटेगरी जिसको बोला जाता है ग्रेड स्वॉर्ड्स। ये हैं तो बहुत सारी, लेकिन 2 ही बताई गई हैं, जैसे शिगुरे और सेंदाई कितेसु। जो शिगेरे स्वॉर्ड है इसको यूज करती हैं ताशिगी, और जो सेंदाई कितेसु है इसको यूज करते हैं जोरो। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्वॉर्ड जैसे वाडो इचिमोजी, इसको पहले कौन यूज करता था और अब कौन यूज करता है। तो शुरुआत करते हैं निदाई कितेसु से, जिसको बनाया है तेंगुयामा हितेसु ने, लेकिन लूफी ने इस स्वॉर्ड को बिना पूछे उससे उठा लिया था। लूफी ने कुछ दिन उसको यूज किया और बाद में ये स्वॉर्ड घूम फिर के हितेसु के पास वापस चली गई। निदाई कितेसु को दोस्तों आप लोग कितेसु सेकंड के नाम से भी जानते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाडो इचिमोजी की। इस स्वॉर्ड को बनाया था शिमोसुकी कोजाबुरो ने। ये स्वॉर्ड फिर पहुंच गई थी क्योशिरो के पास, उसके बाद क्विनाक्वे, और एंड में अब इसको यूज करते हैं जोरो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सुसुई को। सुसुई को पहले यूज करते थे र्यूमा के बाद इस स्वॉर्ड को यूज किया जोरो ने, और घूम फिर के ये स्वॉर्ड फिर वानो में पहुंच गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एनमा की। एनमा को बनाया है शिमोसुकी कोजाबुरो ने। इसके बाद ये स्वॉर्ड पहुंच गई ओडेन के पास। जब ओडेन मरे तो ये स्वॉर्ड ह्यूरी को मिलने वाली थी, लेकिन आज इस स्वॉर्ड को यूज करते हैं जोरो। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आमे नो हाबाकिरी को, जिसको बनाया है तेंगुयामा हितेसु ने। ये स्वॉर्ड भी ओडेन ही यूज करते थे, और उनके मरने के बाद इस स्वॉर्ड को यूज करेंगे मोमोनोसुके। अब मैं बात करने वाला हूं काशु की, जिस स्वॉर्ड को पहले यूज करते थे मिस्टर 11 और इसके बाद यूज करती थी ताशिगी। इसके बाद आती है याबाशिरी, जिसको इपोन मात्सु ने जोरो को दी थी, लेकिन वो स्वॉर्ड अब नहीं रही है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं यामाओ रोशी को, जिसको एक पायरेट यूज करता था जिसका नाम है बिली। जब स्मोकर की टीम ने उसे हराया तो उससे वो स्वॉर्ड लेके अब उसे ताशिगी यूज करती हैं। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं संदाई कितेसु, जो कि एक कर्स स्वॉर्ड है जिसको बनाया है तेंगुयामा हितेसु ने। ये स्वॉर्ड भी इपोन मात्सु के पास थी, लेकिन बाद में जोरो ने इस स्वॉर्ड को खरीद लिया और वो आज उसको यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक करके स्वॉर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कुछ स्वॉर्ड्स नोन होंगी, जैसे कि मैं अगर योरू का नाम लूंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि ये सुप्रीम ग्रेड है।
वैसे ही मैं कुछ और नाम लूँगा तो आप लोग समझ जाओगे अच्छा ये इस कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ अननोन ग्रेड्स हैं, मतलब कुछ मैं ऐसे नाम लूँगा जैसे कि रायू, ये आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये कौन सी कैटेगरी में थे। तो ये अननोन ग्रेड्स हैं, तो ये अब मैशअप होगा नोन ग्रेड्स और अननोन ग्रेड्स। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं जितनी भी स्वॉर्ड्स का नाम लूँगा सबसे पहले उस स्वॉर्ड का नाम बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन से टाइप की है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्वॉर्ड आ रही है वो है योरू, जो कि है एक लॉन्ग स्वॉर्ड जिसको यूज करते हैं ड्रैक्यूल मीहॉक, और ये एक ब्लैक ब्लेड है। ये स्वॉर्ड कितनी खतरनाक है आप लोग जानते हो, इसका एक स्लैश किसी की भी धज्जियां उड़ा सकता है और ये टावर पता नहीं क्या क्या काट देती है। मतलब ये स्वॉर्ड बहुत खतरनाक है। इसके बाद जो स्वॉर्ड आ रही है उसका नाम है ग्राइफॉन, जो कि है एक सेबर स्वॉर्ड जो यूज करते हैं शैंक्स। वैसे तो इस स्वॉर्ड को हमने लेजेंडरी पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के हाथों में देखा है, तो इसका मतलब ये कोई छोटी मोटी स्वॉर्ड नहीं है। इस स्वॉर्ड से शंक्स ने आकिन्यू का अटैक भी रोक दिया था। तो ये स्वॉर्ड बहुत कमाल की है। अभी ये स्वॉर्ड हमें एक्शन में नज़र नहीं आई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोदाई कितेसु, जो कि है एक कटाना, एक कर्स स्वॉर्ड है और इसे जो 5 एल्डर्स में से बैठा जो चश्मा लगाता है बंदा वो इसको यूज़ करता है। कर्स की बात कर लो तो इसमें कोई छोटा मोटा कर्स नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम ग्रेड की स्वॉर्ड है। इसका मतलब बहुत भयंकर कर्स्ड है इसके ऊपर और वो टकला इसको झेलता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वाडो इची मोंजी की। ये भी एक कटाना है और इसको यूज़ करते हैं जोरो। ये बहुत शानदार ब्लेड है और शुरुआत से लेकर एंड तक मतलब जो करंट एपिसोड चल रहे हैं इसको जोरो यूज़ करते हुए आ रहा है और इस स्वॉर्ड ने कभी भी जोरो को धोखा नहीं दिया है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ संदाई कितेसु, जो कि एक कटाना है। इसके बाद कर्स स्वॉर्ड भी है, इसको जोरो यूज़ करता है। इसने शुरुआत में अलाबास्ता आर्क में स्वॉर्ड को दुकान से ख़रीदा था और आज तक ये बहुत औसम तरीके से काम कर रही है। अब जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है युबा श्री, जो कि है एक कटाना और इसको यूज़ करते हैं जोरो। ये स्वॉर्ड जोरो को गिफ्ट करी थी इपॉन मासू ने, लेकिन एक बैटल के दौरान जब नेवी के कैप्टन सू से जोरो की बैटल होती है तो ये स्वॉर्ड बेकार हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं सुसुई की, जो एक कटाना है। इसके बाद एक ब्लैक ब्लेड है और इसको यूज़ किया था जोरो ने। ये ब्लेड पहले नॉर्मल था, जो सुसुई का पहले ब्लेड था वो नॉर्मल था, लेकिन बैटल कर करके रियोमा ने इसका जो ब्लेड था उसको ब्लैक ब्लेड कर दिया और ये स्वॉर्ड बड़ी ही दमदार है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिगुरो को, जो एक कटाना है और इसको यूज़ करती हैं ताशिगी। इसके बाद जो आ रही है उसका नाम है नेको नोटे, जो कि है एक नेको टी जिसको यूज़ करते हैं कूरो। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, जब ऊसोप के होमलैंड में लूफी लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे इनका कैप्टन, याद है आप लोगों को, एक कैट पायरेट्स नाम का जो शिप थी और वहाँ पे जो कैप्टन था कूरो, उसने इस वेपन का यूज़ किया था। इसके बाद जो स्वॉर्ड आ रही है वो है एनमा। एनमा जो है एक कटाना। इसके बाद इसको यूज़ करते थे कुजुकी ओडेन। कुजुकी ओडेन इस स्वॉर्ड की पूरी पावर नहीं निकाल पाए थे, और अगर आप लोग हितेशु की बातों को मद्देनजर रखते हो तो इस स्वॉर्ड की पूरी पावर नहीं खुली है। और अगर जोरो इस स्वॉर्ड को, इस कटाना को ब्लैक ब्लेड बनाने में कामयाब होता है तो इसकी जो रैंक है वो अप हो जाएगी। मेरे ख्याल से फिर ये एक सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड बन जाएगी। अब मैं बात करने वाला हूँ किरीबाची की, जो कि है एक 100 और इसको यूज़ करते थे आर्लोंग। ये दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार वेपन था। आर्लोंग इसको यूज़ करता था और आर्लोंग को कैसे मिली थी, वो एक मरीन से जब बैटल कर रहा था उस दौरान उसको ये स्वॉर्ड मिली थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टेरी स्वॉर्ड की, जो है एक लॉन्ग स्वॉर्ड जिसको यूज़ करता है डॉरी। जो आप लोग को याद होगा, जब ये लोग अलाबास्ता में पहुंचते हैं लूफी लोग, तो इनको 2 जायंट मिलते हैं, तो वहाँ पे जो डॉरी होता है वो इस स्वॉर्ड का यूज़ करता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आइसन वीप की, जो है एक डायल
पावर्ड ब्लेड जिसको ओहम यूज़ करता था। ये एक लुप्पक स्वॉर्ड है लेकिन बहुत खतरनाक है दोस्तों। मैं स्काई आइलैंड की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आती है फंक फ्रीड जो है एक साबे जिसको जू फ्रूट खिला के स्पेंडम यूज़ करता है। ये एकदम हाथी भी बन जाता है और ये स्वॉर्ड भी बन जाती है। बड़ी कमाल की स्वॉर्ड है लेकिन किसी काम की नहीं है। इसके बाद आती है सोल सॉलिड जिसको बोलते हैं शिको मिजुई जो यूज़ करते हैं ब्रुक। ये स्वॉर्ड बहुत ही कमाल की है क्योंकि ये ब्रुक के हाथों में, जब भी ब्रुक इसको यूज़ करता है तो मज़ा ही आता है देखने में, और वो क्या कर सकता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आ रही हैं वो है ओतो और कोगो राशि। ये दो ब्लेड हैं जिसको यूज़ करते थे लेजेंडरी पायरेट शिक्की। आप लोगों ने देखा था शिक्की के पैर नहीं थे, उसके पैरों में ये दोनों स्वॉर्ड लगी हुई थी। ये दोनों अननोन स्वॉर्ड्स हैं। अब हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है वाराबाइड। इसके टाइप के बारे में नहीं बताया गया है। इसको यूज़ करते हैं बाजिल हॉकिंस। वैसे तो ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड है लेकिन जब बाजिल हॉकिंस इसे अपने डेविल फ्रूट के साथ यूज़ करते हैं तो ये स्वॉर्ड एक अलग ही रूप लेती है और कमाल की लगती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रायू की जो है एक नोडाची। इसको यूज़ करते हैं शिल्यू ऑफ द रेन, और शिल्यू ऑफ द रेन बहुत कमाल का स्वॉर्डमैन है। अगर इसकी स्वॉर्ड को देख लिया जाए तो हमें बैक स्टोरी में जैसे कि दिखाया गया था कि शिल्यू लोगों को मारना पसंद करता है और इसकी ब्लेड से खून भी टपक रहा होता है, तो शायद ये एक कर्स स्वॉर्ड हो सकती है। बस सोचा है, कंफर्म नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं काकेन की जो है रैपियर्स, और इसको यूज़ करते थे फ्लावर ब्लेड विस्टा। इन दोनों स्वॉर्ड की दम पर विस्टा ने मीहॉक को रोक रखा था जो कि बड़ी कमाल की बात थी। इसके बाद आती है की कोकू जो है एक नोदाची। ये एक कर्स स्वॉर्ड है और इसको यूज़ करते हैं ट्रैफल्गर डी वाटरलॉ। इस स्वॉर्ड को लॉ जब भी यूज़ करता है तो वो किसी के भी उर्जे पुर्जे खोल देता है, एक रूम बनाता है, और जब इस स्वॉर्ड से वो किसी को काटता है तो वहाँ पे उसका बॉडी पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। वो मरता नहीं है लेकिन उसके बॉडी पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डुरांडल की जो है एक रैपियर, और इस स्वॉर्ड को यूज़ करते हैं कवेंडिस। वो जब भी इस स्वॉर्ड का यूज़ करता है उसके हाव भाव चेहरे के चेंज हो जाते हैं और वो देखने में बड़ा ही मज़ेदार लगता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेम किरी जो कि है एक क्लेवर, और इसको यूज़ करते हैं मरीन के जाइंट्स। ये दोस्तों बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है, इसको बस जाइंट्स ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है प्रेटजेल जो कि है एक लॉन्ग स्वॉर्ड, और इसको यूज़ करते हैं शार्लेट क्रैकर। ये स्वॉर्ड क्रैकर जब भी यूज़ करता है भाई तबाही मस्ती है क्योंकि ये स्वॉर्ड तबाही के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिरायू जो कि है एक नोदाची, और इसको यूज़ करती है शार्लेट अमांडे। ये स्वॉर्ड इतनी गजब की है कि जब भी अमांडे इसको यूज़ करती है, आप लोगों ने जैसे देखा भी होगा कि जब ये सी मॉन्स्टर को काटती है तो बहुत स्लो मोशन में काटती चली जाती है, और ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेपोलियन की जो है एक लॉन्ग स्वॉर्ड, और इसको यूज़ करती है शार्लेट लिलिन। ये बड़ी ही मज़ेदार स्वॉर्ड है क्योंकि एक तरह से देखा है तो लिलिन ने इसे अपने बॉडी पार्ट से ही बनाया है, अपनी सोल से बनाया है, और ये बहुत दमदार स्वॉर्ड है। इसके बाद आती है निदाई कितेसु जिसको आप लोग कितेसु सेकंड के नाम से भी जानते हो। ये एक कटाना है, कर्स्ड भी है, और इसको अभी तक किसी ने भी यूज़ नहीं किया है। एक बार लूफी ने यूज़ किया था लेकिन आप लोग जानते हो कि उसने किस तरीके से यूज़ किया था। इसके बाद एंड में आती है वाकी जाशी जो है एक शॉर्ट कटाना जिसको यूज़ करते हैं मोमोनोशुके। ये शॉर्ट स्पेशली दोस्तों बच्चों के लिए ही बनाई जाती है ताकि बच्चे इससे ट्रेनिंग कर सकें और अपने आप को मजबूत बना सकें। तो यही थी दोस्तों शॉर्ट्स पर वीडियो। अगर कोई शॉर्ट अभी रह गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, लेकिन वो इन कैटेगरीज से बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि लॉन्ग शॉर्ट था, सेबर था, कटाना था, तो मतलब इससे बाहर नहीं जाएगी। लॉन्ग शॉर्ट्स था, इनसे बाहर नहीं जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।